कोई भी आस नहीं थी कि हमें ऐसी कोई खुशखबरी मिल सकती है। और शनिवार की सुबह 4:30 बजे मेरी मौसी का फ़ोन आया कि चल कोकिला वन चल रहे हैं शनिदेव की परिक्रमा करने, उनके दर्शन करने के लिए। हम ये प्लान कम से कम 3 से 4 महीने से बना रहे थे, लेकिन हम नहीं जा पा रहे थे, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। और एकदम से शनिवार को कल सुबह 4:30 बजे मौसी ने फ़ोन कर दिया। पहले तो मम्मी बोली तू पागल है क्या, 4:30 बजे फ़ोन कर रही है। कम से कम 2 बजे उठते जब जाके हम तैयारी करते, क्योंकि संगत जी ऐसा कहते हैं कि शनिदेव की परिक्रमा जब सूरज निकल जाता है, जब नहीं करनी चाहिए सूरज की रोशनी में, या तो सुबह सुबह कर लो या फिर रात में करो। तो मौसी बोली तो चुप हो जा, और भी कितने सारे लोग हम परिक्रमा करते हैं, चुपचाप चल। तो फिर संगत जी हम जल्दी जल्दी सब करके 6 बजे तक हम चल दिए शनिदेव की परिक्रमा करने के लिए। और जब हम आज जैसे ही हम घर से निकले, जब हम संगत जी हम घर से निकले तब भी 6:07 हो रहे थे, वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग थी। और हम जैसे ही घर से निकले, जब हमें एक ऑटो मिल गया तो उस ऑटो वाले भैया ने हमें रोड तक छोड़ दिया। इतनी हेल्प करने के लिए हमारा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी हमें काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिली रास्ते में, 000, 111, 99, 66, 77, करके ऐसी हमें काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिली, बहुत सारी बटरफ्लाई मिली। और संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए वो थी, जैसे हमने सोहना क्रॉस करा तो एक मोर उड़ के गया। पहली बार मैंने इस तरीके से उड़ता हुआ मोर देखा था। अपने दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी हमें रास्ते में बहुत सारी बटरफ्लाई मिली। मम्मी तो कह रही थी कि ये मौसम ही ऐसा चल रहा है कि इसमें बहुत सारी बटरफ्लाई मिलेंगी, लेकिन संगत जी मौसम चाहे कोई भी हो, चाहे बटरफ्लाई का मौसम ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन इतनी बटरफ्लाई भी जब भी दिखाई देती हैं जब गुरु जी आपके साथ होते हैं। नहीं तो 1-2 बटरफ्लाई दिखेगी आपको रास्ते में, आपकी नजर नहीं जाएगी इतनी बटरफ्लाई के ऊपर। संगत जी और हम तो कोकिला वन के लिए निकले थे शनिदेव की परिक्रमा करने के लिए। और लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि शनिदेव की परिक्रमा सूरज की रोशनी में नहीं करनी चाहिए, तो हमें तो 8-9 बज ही गए थे। तो हम बरसाना चले गए राधा रानी के दर्शन करने के लिए। इतने अच्छे से दर्शन करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमारा बीच में ही प्लान बन गया कि चलो शनिदेव के पास में क्या पड़ता है, शनिदेव के पास में बरसाना पड़ता है सबसे ज़्यादा। सॉरी संगत जी, मुझे बीच में खांसी आ गई थी। पहले तो हम वृंदावन जाने की सोच रहे थे, लेकिन वृंदावन और दूर पड़ता, तो इसलिए हम बरसाने चले गए। और जब हम बरसाने गए संगत जी, वहाँ भी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली बीच में। जब हम राधा रानी का जो द्वार है, मतलब जो मेन रोड पे जो गेट लगा हुआ है कि राधा रानी का द्वार ऐसे करके जो गेट लगा हुआ है, वहाँ पे गुरु जी की गाड़ी मिली जिसके पीछे लिखा था जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। और वहाँ 77, 99, ये तो अनगिनत ब्लेसिंग मिली थी, इनके बारे में मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। और संगत जी कल मैंने पहली बार उड़ता हुआ सांप भी देखा, उड़ता हुआ सांप भी कल मैंने पहली बार ही देखा संगत जी। फिर हम राधा रानी के दर्शन करने के लिए गए। पहले तो हमें लगा था कि हम गाड़ी से भी चले जाएंगे, क्योंकि संगत जी हम पहले लॉकडाउन में गए थे और वहाँ पे जो बार बार चेंज कर देते हैं। अब तो 6 रास्ते थे, गाड़ी वाला रास्ता भी था, लेकिन हमें गाड़ी वाले रास्ते पर हम गए नहीं थे, तो हमें पहले ही अपना ऑटो वहाँ पे खड़ा करना पड़ा। और उसके बाद हम पैदल ही गए राधा रानी के दर्शन करने के लिए। संगत जी इतनी चढ़ाई, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बस मैं इतना ही कहूँगी गुरुजी कि आप राधा रानी के मंदिर में भी अच्छे से सारी सुविधा करवा दीजिए। संगत जी सुविधा तो वहाँ पे है, सिर्फ बाहर है, लेकिन जो है मेन राधा रानी है वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की, वहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है। पुलिस वालों ने भी ऐसे हाल मचाए हुए कि 200 रुपये दो, VIP दर्शन करो। और मतलब लोग गिर रहे हैं, पिच रहे हैं, कुछ भी हो जाओ, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। संगत जी क्या हुआ कि हम राधा रानी के मंदिर में जैसे ही हमने एंट्री करी, संगत जी जो राधा रानी के ऊपर हम मतलब जो राधा रानी के दरबार में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वहाँ खड़े होके मैं और मम्मी फोटो खिंचवा रहे थे, तो संगत जी एक बटरफ्लाई हम दोनों के ऊपर से उड़कर और हमारे साइड में से होकर चली गई। आपके अपने दर्शन करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें।
संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।